कहानियाँ और रहस्य, एक अनकही सच्चाई। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर रात एक रहस्य अपने साथ अंधेरे को चुपके से अपने आगोश में समेटे हुए आता था। इस गांव में जो सबसे अजीब बात थी वह थी उसका शांत माहौल, और फिर भी हर कोई यह जानता था कि यहाँ कुछ न कुछ ऐसा छिपा है जो हमेशा से अनकहा रहा है। गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लेकर अनेक किंवदंतियां प्रचलित थीं। वह हवेली, जो अब खंडहर बन चुकी थी, कभी गांव के राजा की थी, और कहा जाता था कि वहां एक डरावनी घटना हुई थी जिससे वहां रहने वाले लोग आज भी भागते थे। गांव में एक युवक था जिसका नाम था सूरज। वो हमेशा अपनी आंखों में ढेर सारे सवालों के साथ गांव में घूमता रहता था। सूरज का मन कहता था कि यह रहस्य एक दिन खुलकर सामने आएगा। उसकी जिज्ञासा ने उसे एक रात वह हवेली देखने के लिए उकसाया। सूरज के साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त दीपक भी था, जो हमेशा उसके हर कदम पर साथ रहता था। दोनों ने तय किया कि वे एक रात हवेली का मुआयना करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या सचमुच वहां कोई भूत प्रेत या अजीब घटनाएं घटती हैं। रात का समय था। चांद की रोशनी में हवेली और भी रहस्यमयी लग रही थी। हवेली की दीवारें उखड़ी हुई थीं और किवाड़ों से सड़ी हुई लकड़ी की बदबू आ रही थी। दोनों मित्र धीरे धीरे अंदर घुस गए। हवेली के अंदर अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय यहाँ रुक सा गया हो। सूरज और दीपक ने हर कमरे की जांच की, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। तभी दीपक की नज़र एक पुराने दरवाजे पर पड़ी, जो कि सील बंद था। वहां से कोई आवाज आ रही थी, जैसे अंदर कोई हलचल हो। सूरज ने उत्सुकता से वह दरवाजा खोला। अंदर एक लंबी सी सीढ़ी थी, जो नीचे एक अंधेरे तहखाने में जाती थी। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और बिना सोचे समझे सीढ़ियों पर कदम रखा। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, वातावरण में ठंडक बढ़ती जा रही थी। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने उन्हें पुकारा हो। सूरज और दीपक डर से कांपते हुए तहखाने के अंदर पहुंचे। तहखाने में क्या था, ये बताना मुश्किल था, लेकिन वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। संदूक का ढक्कन आधा खुला हुआ था। सूरज ने आगे बढ़कर उस संदूक को खोला। अंदर एक पुराना पंखा, किताबें और कुछ धूल मिट्टी से ढके हुए छोटे छोटे बक्से थे। दीपक ने एक किताब उठाई और उसमें कुछ अजीब सी बातें पढ़ी, जो गांव के इतिहास से जुड़ी हुई थीं। लेकिन तभी सूरज की नज़र संदूक के नीचे रखी एक लकड़ी की टोपी पर पड़ी। उसने वह टोपी उठाई और जैसे ही टोपी को हाथ में लिया, तहखाने की दीवारें जोर से कांपने लगीं और एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुम दोनों अब यहाँ से नहीं जा पाओगे। ये सुनते ही दोनों दोस्तों की रूह कांप उठी। सूरज ने टोपी को छोड़ दिया और दोनों बिना एक शब्द कहे वापस सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ी से बाहर आए, उनकी आंखों के सामने एक अजीब सी आकृति उभर आई। यह आकृति कोई और नहीं, बल्कि गांव के पुराने राजा की थी, जो वर्षों पहले एक अजीब हादसे में मर गया था। उसकी आंखों से एक खौफनाक चमक निकल रही थी और उसका चेहरा पूरी तरह से शिकन भरा हुआ था। राजा की आत्मा ने उन्हें कहा, तुमने जो छेड़ा है वह अब तुम्हारे पीछे है। तुम दोनों को इसे सुलझाना ही होगा, या फिर ये तुम्हारे लिए एक स्थायी रहस्य बन जाएगा। सूरज और दीपक डरे हुए थे, लेकिन सूरज ने हिम्मत जुटाई और राजा से पूछा, ये सब क्या है? क्यों हम पर यह साया पड़ा है? राजा ने धीरे धीरे उत्तर दिया, ये रहस्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो मेरी हवेली में प्रवेश करता है। मेरे मरने के बाद मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ। मेरे शाही खजाने का एक हिस्सा चोरी हो गया था और मेरी आत्मा ने इसका पीछा करने का निश्चय किया था। वो खजाना अब भी हवेली में कहीं न कहीं छुपा है। सूरज और दीपक ने फिर से अपना साहस जुटाया और तय किया कि वे इस रहस्य को हल करेंगे। उन्होंने हवेली में और भी गहरी खोज शुरू की। कुछ घंटों बाद वे एक पुराने किताबों के बक्से के नीचे एक खोखली जगह पाए, जहां असल खजाना छिपा था। खजाना मिलते ही सब कुछ शांत हो गया और राजा की आत्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया। सूरज और दीपक ने खजाना गांव में वापस लौटाकर गांववासियों के सामने रखा। राजा की आत्मा को शांति मिली और हवेली का रहस्य आखिरकार खुल गया। ये कहानी न केवल गांववासियों के लिए एक चेतावनी बन गई,
बल्कि यह